करूंगा उन अपने दोस्तों के बारे में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में या मिलिट्री फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका अकाउंट पीएमएसपी अकाउंट है या डीएसपी अकाउंट है, उनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने बैंक से 2 महीने की सैलरी के बराबर का वेतन एडवांस में ले सकते हैं? यह फैसिलिटी आपकी एसबीआई बैंक या जिस भी बैंक में आपका खाता है, जिसमें भी आपका पीएमएसपी अकाउंट है, वहाँ पे यह सुविधा बैंक द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वो कई तरीके की प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें से मैं आज विशेषकर पीएमएसपी अकाउंट के संबंध में या डीएसपी अकाउंट के संबंध में बात करूंगा, जिसमें यह सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा यह सुविधा एलआईसी अगर स्कीम है उसके व्यू में आपको कराई जा सकती है, या फिर आपने कभी कहीं अपना बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा है, उसमें भी यह सुविधा मिलती है। क्योंकि एक साथ अगर आप अपना सारा पैसा निकाल लेंगे तो उसमें बैंक को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। इसलिए बैंक चाहता है कि वह पैसा जब भी आपको अचानक से किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, छोटे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपना सारा पैसा ना निकालना पड़े या कोई स्कीम ना तोड़नी पड़े। ऐसे ही सेम अगर आपका पैरामिलिट्री अकाउंट है, एसबीआई में है, एक्सिस बैंक में है, एचडीएफसी में है, ओवरऑल किसी भी बैंक में है, तो वो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ओवरड्राफ्ट होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अचानक से मान लो आपको ज़रूरत पड़ती है कि ठीक है हमको अभी 60,000, 70,000, 50,000 की ज़रूरत है, तो उस पर यह सुविधा बैंक द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। आपकी मिनिमम सैलरी 5,000 से ऊपर होनी चाहिए और कम से कम आपका खाता जो है, जो पीएमएसपी अकाउंट है, वह 6 महीने पुराना होना ज़रूरी है। अगर आपका खाता 6 महीने पुराना है और 2 महीने से उसमें कंटिन्यू सैलरी आ रही है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे सकती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब यह होता है कि जो भी वेतन, जैसे कि आपको मान लो कि 40,000 रुपये वेतन मिल रहा है, तो इस संदर्भ में बैंक आपको 80,000 के आसपास ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर सकती है। दोस्तों, यह ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा होती है यह बहुत ही अच्छी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, चूँकि हमको पता नहीं होता कि कब हमको पैसे की अचानक से ज़रूरत पड़ जाए। और इसके लिए आपको यह भी है कि आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे एक फार्म दिया जाएगा, उस फार्म को भर दीजिए। इसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड उसमें अटैच करना है और विदिन 2 आवर्स, ये आप समझ लीजिए, विदिन 2 आवर्स आपके अकाउंट में वह पैसा क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, तो यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक आपको सैलरी अकाउंट के अगेंस्ट में देती है। अब हम इसके बारे में यह जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या हम इस पैसे का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यह पैसा आपके अकाउंट में अलग से शो नहीं करता है। यह पैसा जब भी आप अकाउंट से पैसा आप निकालते जाओगे, वह उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा। ये नहीं है कि आपको आपके जो अकाउंट में पैसा है उसके प्लस में आपको, जैसे कि अकाउंट में आपके 10,000 रुपये हैं, आपने 60,000 रुपये ले लिया तो 70,000 रुपये दिखने लगे, ऐसा नहीं है। वो 10,000 ही दिखेंगे, लेकिन आप उसको जो है पैसे को आप निकाल सकते हो, एटीएम के थ्रू भी निकाल सकते हो, बैंक ड्राफ्ट चेकबुक के द्वारा भी निकाल सकते हो और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कि आप जैसा चाहो उसका यूज कर सकते हो। तो यह उसका एक प्रोसीजर है कि कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, एक फार्म भरना पड़ेगा और प्लस आपका जो भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसी को देना है और विदिन 2 आवर्स में आपको वह पैसा मिल जाएगा। चाहे आप सीआरपीएफ में सर्विस करते हो, बीएसएफ में हो, आईटीबीपी में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, किसी भी आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में या मिलिट्री फोर्सेस में हैं, आपको बैंक यह सुविधा प्रोवाइड कराती है। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि आप जब भी बैंक के पास इसके पहले लोन लेने के लिए जाते थे तो बैंक कर्मी आपको बहुत आनाकानी करते थे, पर्सनल लोन के संबंध में हो या गोल्ड लोन के संबंध में हो, हाउसिंग लोन के संबंध में हो, बैंक आपको बहुत अधिक चक्कर कटवाते थे, दौड़ाते थे। इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेज या मिलिट्री फोर्सेज के पर्सन के पास चूँकि छुट्टी बहुत कम होती है,
उनके पास समय नहीं रहता था कि वह बैंक में बार बार जाकर चक्कर लगाएं। तो अगर आपको अचानक से किसी भी उसके लिए आपको संदर्भ में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आज की डेट में यह बैंक आपको सुविधा प्रोवाइड करा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, सन 2019 के बाद यह सुविधा लाई गई है और एक्चुअल में यह बहुत ही अच्छी सुविधा है। अगर आप उसके बारे में बात करें, बैंक रेट के बारे में बात करें, तो बैंक रेट के बारे में मैं दोस्तों बता सकता हूं कि आप जितना अमाउंट, सपोज दैट आपने अपने अकाउंट में 60,000 रुपये क्रिएट किए, लेकिन अगर आप 60,000 में से मात्र 10,000 रुपये ही यूज कर रहे हैं तो आपको केवल 10,000 रुपये का ही ब्याज देना होगा। इसमें डे बेसिस पे ब्याज लगता है कि अगर आपने मान लो कि आज उस पैसे को 10,000 रुपये को या 50,000 रुपये को आज आपने खर्च किया, 5 दिन बाद आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आपने 50,000 खर्च किए थे तो 10,000 आ गए, तो अभी आपको 40,000 का ही ब्याज देना पड़ेगा। किस दिन से? जिस दिन वो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रिएट हुए। सपोज दैट आज मैंने जो खर्च किया था वह 50,000 खर्च कर दिया, अब परसों हमारे अकाउंट में जो है 20,000 रुपये आ गए, तो अभी परसों के बाद से हमारा 30,000 का ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। सपोज दैट इसके बाद फिर हमारे अकाउंट में 10,000 और आ जाते हैं तो हमारा जो है उस हिसाब से घटता जाएगा, और जिस दिन फिर हम निकाल करके यूज करेंगे उस दिन से फिर लगना शुरू हो जाता है। तो यह बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और इसमें आप ये समझ लीजिए कि 17% से लेकर 25% तक का ब्याज होता है। वो बैंक के हिसाब से वेरी करता है कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है और कहाँ से कैसे ले रहे हैं। एक्चुअल में इसके लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो भी अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर चूँकि यह बताता है कि आप किसी भी लोन को किस हिसाब से जमा कर रहे हैं, क्या आप लोन देने का जो EMI होती है उसको देने में सक्षम है, उसको सही समय पे दे रहे हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं या नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो बैंक आपको किसी भी प्रकार से ओवरड्राफ्ट देने से आनाकानी नहीं कर सकता है। आपको 17% हो सकता है ब्याज दर बहुत अधिक लग रही हो, लेकिन इसमें 17% एक्चुअल में मेरा कहना तो ये है कि एक्चुअल में ये बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने मान लो कि आपको 10 दिन के लिए ही ज़रूरत है और वो पैसा आपने 10 ही दिन यूज किया, 11वें दिन आपने अपने अकाउंट में डाल दिया, तो केवल 10 ही दिन का तो ब्याज लग रहा है आपको। इस तरह से अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो मेरी समझ में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों, और इसका यूज आपको अवश्य करना चाहिए। मैंने भी इसका यूज किया है और एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और ज़रूरत के समय में यह काम आती है। मतलब कि यह आपका जो है इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, सपोज दैट आपको 2 लाख की ज़रूरत है और आपके पास 1.5 लाख रुपए ही हैं, तो उस दौरान आपको 50,000 रुपये की तुरंत व्यवस्था बैंक द्वारा हो जाएगी। विदिन 2 आवर्स आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा और आपको डे बेसिस पे ही उसका ब्याज देना है। और एक बात और है कि यह जो बैंक आपको लोन देता है यह 6 महीने के लिए होता है, जिसको 6 किस्तों में बैंक डिवाइड कर देता है। वह आपको किस्तें जल्दी से उसमें दिखेंगी नहीं, लेकिन वह आपके अकाउंट से माइनस होती जाएंगी और उसमें 6 पार्ट में माइनस होती जाएंगी, और वो जो भी आपका अकाउंट में जो पैसा पड़ा होगा उसी से वह माइनस होता जाएगा, जो कि आपको जनरली शो नहीं होता है। इस प्रकार 6 किस्तों में मान लो कि आपने 60,000 लिया है तो 10-10 हज़ार रुपये हर महीने आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको पे करना भी बहुत ही आसान होता है। अगर आपके अकाउंट में पूरा पैसा ऐसे भी पड़ा है तो फिर आपका ब्याज नहीं लगेगा, उसका कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस फैसिलिटी को अभी तक आप नहीं ले रहे हैं या अभी नहीं लिए हैं तो अभी आप इस फैसिलिटी को लीजिए। कभी भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इसको आपको लेना ही चाहिए। इसमें आपको कोई भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन देना होता है जैसे कि मैंने बताया, और प्री क्लोजर चार्जेज कुछ भी नहीं है। अगर आप प्री क्लोज कर रहे हैं, मान लो कि आपने 10 दिन यूज किया, उसके बाद आपने पैसे डाल दिए, तो इसका भी कोई चार्जेज नहीं देना होता है। और प्रोसेसिंग फीस आपका 0 होता है, किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देना है। रीपेएबल है, 6 मंथ के अंदर में आप इसको पे कर सकते हैं। ईजी टू पे और फैसिलिटी है, ईजी टू क्लोज फैसिलिटी है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। और आप इसको फ्रीडम है कि आपको कि नेट बैंकिंग, ATM या चेकबुक से कैसे भी आप इसको
ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह सुविधा हम सभी को, जो भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री पर्सन्स हैं, उनको यह सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, जिसका आपको ज़रूर लाभ लेना चाहिए उस समय पे जब आप वित्तीय संकट